हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, जो आपकी बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका थर्ड चैप्टर है हाउ टू मेक कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में जैसे नेम से ही क्लियर है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, इसका मतलब जब बैलेंस शीट में हमारे पास जितनी एसेट्स दी हैं एंड जितनी लायबिलिटीज़ दी हैं उनकी वैल्यू कंपेयर करना। अगर हमारे पास 2 ईयर की फिगर्स दी हुई हैं, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर के फिगर को करंट ईयर के साथ कंपेयर करके फिर उनकी परसेंटेज निकालना, ये है हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। जैसे क्वेश्चन में आपके पास दिख रहा है, क्वेश्चन में आपके पास दी हुई है पूरी बैलेंस शीट दी हुई है। ये देखिए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, ये लायबिलिटी साइड दे रखी है, इसमें शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में दिया हुआ है हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जितने पैसे कंपनी ने डिवेंचर के थ्रू लोगों से इकट्ठे किए हैं, डिवेंचर ओके। नेक्स्ट दिया हुआ है करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास ट्रेड पेबल दिया हुआ है, क्रेडिटर्स हैं जो। फिर हमारे पास दी हुई है टोटल एसेट्स। एसेट्स जैसे आपको पता है, एसेट्स 2 तरह की होती हैं, नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास दी हुई है फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट्स एंड करंट एसेट्स में दिए हुए हैं 2 एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड इट्स इक्विवेलेंट्स। ये उनकी हमारे पास इसमें इस क्वेश्चन में 2 साल की वैल्यूज़ दी हुई हैं। एक तो हमारा जो करंट ईयर चल रहा है उसकी वैल्यूज़ दे रखी हैं 31 मार्च 2020 की। एक हमारे पास दी हुई है प्रीवियस ईयर की, मीन्स 31 मार्च 2019 की। तो आपने सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या तैयार करना है क्वेश्चन आंसर निकालने के लिए। फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है। कैसे करना है, पर्टिकुलर, नोट नंबर, उसके बाद आप क्या बनाओगे, प्रीवियस ईयर वैल्यूज़ का कॉलम, इसको ए मान लो, करंट ईयर वैल्यू का कॉलम, इसको बी मान लो। फिर थर्ड कॉलम बनाना है आपने एब्सोल्यूट चेंज, जो हम चेंज निकालेंगे, इनकी कंपेयर करके फिगर निकालेंगे माइनस करके। फिर निकालना है आपने परसेंटेज चेंज। इट्स ओके, बिल्कुल इजी ये आंसर है इसका। आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप पूरी लायबिलिटीज़ लिख लो, पूरी लायबिलिटीज़ एंड इसके बाद एसेट्स। ये कुछ भी चेंज नहीं किया। जैसे सबसे पहले हमारे पास इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ पड़ी थी, इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ के अंदर शेयर होल्डर फंड जितना शेयर कैपिटल पड़ा था वो आपने लिख लिया। लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंज क्या की है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास करंट ईयर पहले दे रखा है, प्रीवियस ईयर बाद में दे रखा है, लेकिन इसमें आपने प्रीवियस ईयर जैसे हमने पहले लिखा है। तो आपने क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल की क्वेश्चन से देख के वैल्यू प्रीवियस ईयर की फिल करेंगे, फिर करंट ईयर की। डियर स्टूडेंट, आप पहले सारी वैल्यूज़ फिल कर लो, फिर हम इसका आंसर निकालेंगे। वैल्यू देख के फिल कर लो क्वेश्चन से। नॉन करंट लायबिलिटी भी हमने ऐसे ही लिखी है, प्रीवियस ईयर की वैल्यू, करंट ईयर की वैल्यू। ऐसे ही आपने करंट लायबिलिटीज़ देख के क्वेश्चन से लिख ली, प्रीवियस ईयर की फिगर, करंट ईयर की फिगर। टोटल भी क्वेश्चन में दे रखा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, टोटल भी देख के लिख लो। उसके बाद एसेट्स लिख लो सारी। देखो, एसेट्स पड़ी थी हमारे पास नॉन करंट एंड करंट, बिल्कुल सेम लिखी है, कुछ चेंज नहीं किया। उसके बाद प्रीवियस ईयर की वैल्यू लिख लो, करंट ईयर की वैल्यू लिख लो, ऐसे करंट एसेट्स का लिख लो, ऐसे कैश एंड इट्स इक्विवेलेंट्स लिख लो, और टोटल दिया हुआ है, सेम टोटल लिखना है। उसके बाद आपने क्या कैलकुलेट करना है, कॉलम नंबर सी की अमाउंट्स। कॉलम नंबर सी की अमाउंट्स कैसे कैलकुलेट करनी है, जैसे फार्मूला छोटा सा बना लिया। कैसे, सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये ए ये बी की अमाउंट में से ए की अमाउंट लेस करनी है, मीन्स करंट ईयर की फिगर में से प्रीवियस ईयर की फिगर्स लेस करनी है। जैसे देखो, हमारे पास 18 लाख है, 18 लाख माइनस 12 लाख, ये हो गया 6 लाख। ऐसे ही देखो, 6 माइनस 6, ये आ गया 0, कुछ नहीं है, नील है बिल्कुल, ये खाली छोड़ दिया। ये देखो 6 लाख माइनस 3 लाख। हमेशा याद रखो कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते समय आपने करंट ईयर की वैल्यूज़ में से प्रीवियस ईयर की वैल्यू चेंज करनी है, हमने लेस करनी है। इट्स ओके। ये 6 लाख माइनस 3 लाख, ये 3 लाख आ गया। ऐसे ही टोटल का कर लो, 30 लाख माइनस 21 लाख, ये आ गया 9 लाख। फिर एसेट्स में चलेंगे, 18 लाख माइनस 15 लाख, ये आ गया 3 लाख। 10 लाख माइनस 5 लाख, 5 लाख आ गया। 2 लाख माइनस 1 लाख आ गया 1 लाख। 30 लाख माइनस 21 लाख, ये आ गया 9 लाख। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये कॉलम आपको समझ आ गया होगा, सी कॉलम की वैल्यू कैसे निकालनी है। उसके बाद कैलकुलेट करनी है इस कॉलम की वैल्यू, मीन्स डी की वैल्यू। डी की वैल्यू पर देखो फार्मूला भी जैसे लिख रखा है, डी इज इक्वल टू सी डिवाइड ए, मीन्स
सी की जितनी भी फिगर्स है हमारे पास उसके साथ ए की फिगर्स को डिवाइड करना, इंटू 100 करना, ये ऊपर परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, कैसे? जैसे 6 लाख आया हमारा, ये सी वैल्यू 6 डिवाइड 12 लाख इंटू 100। ये मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बता देती हूँ कैसे आया। ये देखो ये कैसे आया, 6 लाख डिवाइड 12 लाख माइनस करके जो फिगर्स आई थी डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर फिगर इंटू 100। इट्स ओके। ये कैसे निकला आपके साथ, 50 कट विद 50, 6 को 12 के साथ कट किया, आ गया 2। ओके, 2 ये 100 को 2 के साथ कट करके आ गया 50। ऐसे ही आपने सभी अमाउंट्स की परसेंटेज निकालनी है। ये आ गया 50, ये आ गया 100 कैसे आया, 3 लाख डिवाइड 3 लाख इंटू 100। ये 42 कैसे आया, 9 लाख डिवाइड 21 लाख इंटू 100, ये इतना आ गया। नेक्स्ट 3 लाख डिवाइड 15 लाख इंटू 100, 20। फिर देखो कैसे आया आपके पास, 5 लाख डिवाइड 5 लाख इंटू 100 ये 100 कैसे आया, ये देख लो 100 कैसे आया। 100 क्या बिल्कुल इजी है, आपको पता चली गया होगा। वैल्यू लेस करके जितनी भी आई है डिवाइड वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100। ये देखो आप कितना आएगा आपके साथ, 5 लाख कट विद 5 लाख रह गया 100%, तो ये आ गया हमारा 100%। ऐसे ये भी 100%, 1 लाख डिवाइड 1 लाख इंटू 100% आ गया। और ये देखो 9 लाख डिवाइड 21 लाख इंटू 100, ये कितना आ गया हमारा 42.86%। तो ये था हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्योंकि आपको पता है बैलेंस शीट कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स दी हों। लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स की आपने सबसे पहले क्या करनी है, सी कॉलम में जाके, सी कॉलम आपको बना के सी कॉलम में उसकी अमाउंट्स पता कीजिए। उसके बाद जितनी भी हमारी सी कॉलम में अमाउंट आई हैं उसको प्रीवियस ईयर की वैल्यू के साथ आपने डिवाइड करना है, ये आपकी परसेंटेज निकल गई। नेक्स्ट वीडियो में मैंने सॉल्व करना है कि जो आपके पास कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दे रखी है उसकी परसेंटेज कैसे निकालनी है, उसकी फिगर्स कैसे निकालनी है। इट्स ओके स्टूडेंट्स। तो आगे वाली ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय दिस चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय निशु मैडम।